तो वेलकम टू तिवारी क्लास। चलिए बच्चों, इस वीडियो में आपको 20 क्वेश्चन आपको दिखाएंगे और बताएंगे कि आपकी एग्जाम में कल किस तरह की क्वेश्चन पूछी जाएगी। तो इंग्लिश में आपको लास्ट तक बने रहिएगा। ओके बच्चों, तो चलिए आपके एग्जाम में नाइरेशन पूछ देगा। यहाँ पे अगर आपको दे दे नाइरेशन का, देखिए हम आपको यहाँ पे दिखा दें। अक्सर आपके एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन रहता है कि जैसे पूछ देगा कि रतन सेड टू मी वी शैल गो टू मुंबई नेक्स्ट वीक। बताइए इसका आपका कह रहा है कि इनडायरेक्ट स्पीच आपका क्या होगा। ऐसा अगर आपके एग्जाम में पूछ देगा तो आपको क्या बनाओगे। अगर आप लोग नाइरेशन पढ़े होंगे तो इसका हो जाएगा 82 का बाबू हो जाएगा बी का मतलब क्या हो जाएगा, रतन टोल्ड मी डैट वी वुड गो टू मुंबई द फॉलोइंग वीक। क्या हो जाएगा बाबू, तो 82 का क्या हो जाएगा, 82 का हो जाएगा आपको ऑप्शन बी। ठीक है, चलिए चलिए आगे फिर आपको ऐसा इस टाइप का क्वेश्चन दे सकता है कि आप लोग देख सकते हो, कह रहा है रीड द पैसेज। इस पैसेज को पढ़ना है और उसमें से करेक्ट आपको आंसर देना है। यानी कह रहा है रोशनी बैरवा रिमेंबर रनिंग फ्रॉम हर होम टू विलेज टू द रूम वेयर द बाल समूह चिल्ड्रेन ग्रुप मेट माई पेरेंट आर गेटिंग टू मैरिड वी मस्ट डू समथिंग द देन 12 ईयर ओल्ड हर ग्रुप ऑफ विच। देखोगे पूरा ध्यान से पढ़ने की कोशिश करोगे। माई पेरेंट आर गेटिंग मैरिज, ठीक है ना, मैरिज से यानी बाल विवाह से रिलेटेड है। तो इसका भी क्या हो जाएगा, रोशनी आर प्रोटेस्टिंग। रोशनी किसकी भी आपके प्रोटेस्ट कर रही है, डॉरी सिस्टम के, दहेज प्रथा की, चाइल्ड मैरिज कि आपका ये आपका हो जाएगा सती प्रथा। तो आपको ही पता है कि रोशनी क्या बोल रही है कि मैरिज वाला रिलेटेड है ना, कि बाल बच्चे का शादी चाइल्ड मैरिज से रिलेटेड है। और आप लोग ध्यान से पढ़ने की कोशिश किए होंगे तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बाबू, बी हो जाएगा। कॉम्प्रिहेंशन ऐसे ही बनता है। अगर आपका कॉम्प्रिहेंशन है पैसेज है तो आप लोग इसी में से खोज के आपको उसी में से आंसर आपको देना पड़ता है। ओके चलिए बाबू आगे बता देते हैं। आपसे पूछ दे कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ नो टॉकिंग। तो नोट होता है ना, नो टॉकिंग का करेक्ट सीक्वेंस क्या हो सकता है। 85 का अगर ऐसे आप लोग बनाने की कोशिश करोगे तो इसका हो जाएगा बाबू 85 का 85 का हो जाएगा आपको यहाँ पे ए। जो इंपॉर्टेंट है हम आपको फॉर्मेट आता है वैसे ही आपको दिखाएंगे। रिकॉर्ड होता है, फिर रिड्यूस, फिर आपका ई, फिर रिफ्लेक्ट और आपका फिर रिव्यू। ठीक है, चलिए हम बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। फिर बाबू आपके एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आ जाएंगे आपके कि दे आर क्लीनिंग द रूम। आपको क्या कीजिए, इसको पैसिव वॉइस में इसको चेंज कीजिए। ठीक है, तो इसका बनाइएगा आप लोग क्या हो जाएगा 86 का हो जाएगा आपको ये क्या मतलब क्या हो जाएगा, द रूम इज बीइंग क्लीन्ड बाय देम। क्या हो जाएगा बाबू, तो आप देख लिया ना, वॉइस से ही पूछता है, नरेशन से ही पूछता है, पैसेज हम आपको दिखाएं ही, ये ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाले हैं। आगे बाबू से पूछ दे कि इनफॉर्मल जो लेटर होता है वो लिखा जाता है किसके, इनफॉर्मल लेटर किसके और किसके बीच में लिखा जाता है। अगर ऐसे आपसे पूछ दे 88 का, तो 88 का बाबू हो जाएगा आपको 88 का आप लोग देख सकते हो बी का मतलब फैमिली और फ्रेंड को लिखा जाता है। चलिए आगे आपसे पूछ दे कि दे हैव प्लेड ए मैच। इसको क्या कीजिए, पैसिव वॉइस। हम आपसे पूछे हैं ना, बोले हैं ना आपसे कि आपका वॉइस होगा, नरेशन होगा, इस सबसे रिलेटेड आपके एग्जाम में आता है। सिनोनिम सिंटोनिम सब आता है, लेकिन हम आपको अभी ये करा रहे हैं। 89 क्या हो जाएगा बाबू, इसका जो हो जाएगा आपको ही पता। अगर इसको बनाने की कोशिश करोगे तो 89 89 का हो जाएगा। आपको यहाँ पे दिखा दे बी का मतलब क्या हो जाएगा, मैच हैड बीन प्लेड बाय देम। ठीक है, द फॉलोइंग करेक्ट कॉम्प्लीमेंट्री क्लोजिंग ए लेटर। तो क्या क्या होगा इसका आंसर। अगर आप लोग 91 की बनाने की कोशिश करोगे तब बाबू इसका क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ओके चलिए हो सकता है आपके एग्जाम में आपका प्रीपोजिशन से रिलेटेड आपका पूछ दे, प्रीपोजिशन पूछ देगा कि आई थिंक यहाँ पे डैश मैन ओवर दिस इज वेरी इल ही कैन नॉट स्टैंड ऑन हिज फीट। इसके बीच में क्या लगेगा, ए लगेगा कि एन लगेगा कि द लगेगा कि नो आर्टिकल लगेगा। अगर इसको आप लोग बनाने की कोशिश करोगे तो 93 का क्या हो जाएगा बाबू, 93 का जो हो जाएगा सी का मतलब क्या हो जाएगा बाबू, सी का मतलब क्या हो जाएगा, द लगेगा। ठीक है, आगे देखिए अगर आपसे पूछ दे कि व्हाट इज ए समरी। 94 का क्या हो जाएगा समरी, तो ये होता है ए ब्रीफ स्टेटमेंट दैट गिव्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन अबाउट समथिंग। समरी अगर आपसे पूछ दे समरी क्या हुआ तो आप लोग इसका आप लोग दे सकते हो। ओके आगे बाबू अगर आपसे पूछ दे कि व्हाट इज द नेम ऑफ स्कूल कॉलेज ऑफिस इंस्टीट्यूट रिटन एट नोटिस, क्या लिखा जाता है एट द टॉप पर के वॉल्यूम इतना बिलो सिग्नेचर एट द बॉटम। तो इसका क्या हो जाएगा आपको पता है, इसका 95 का क्या हो जाएगा, 95 का हो जाएगा आपको ए का मतलब क्या हो जाएगा, एट द टॉप। अगर आपसे ऐसा छोटा छोटा आपसे पैसेज पूछ दे कि आपको ये यहाँ पे दे दिया जाए डैट मेजर डैट कॉज ब्लाइंडनेस, फिर आपका कह रहा है कि कॉज डैमेज ऑफ कर्निया एज वन ग्रो ओल्ड ए लेंस द आई हार्ड है, जो भी दे दे, ट्रांसपेरेंसी बिकॉम अपना इतना इतना कर तो ट्रांसपेरेंसी। और आपको ये सारे देखिए इसका मतलब क्या होता है, पैसेज का मतलब ये होता है कि आपके एक छोटा छोटा आपको वर्ड दे देगा और आपसे इसी में से रिलेटेड आपके पूछ देगा। आप लोग इसका अगर मीनिंग आप लोग समझो यहाँ पे कि इसका मीनिंग क्या कह रहा है, करने के बाद यहाँ पे आप आगे पूछ दिया यहाँ पे कि विच वर्ड इज पैसेज मीन्स डैट थ्रू डैट लाइट कैन नॉट इंटर। यानी यहाँ कह रहा है कि विच वर्ड इज पैसेज, इसका मतलब क्या होगा कि अगर इसमें से इसी में से इसका आंसर खोजना है कि लाइट कैन नॉट इंटर। तो लाइट कैन नॉट इंटर पूछ रहा है कि लाइट कैन नॉट इंटर इसमें किस वर्ड के लिए आपको रिप्रेजेंट किया गया है। तो 96 का क्या हो जाएगा, अगर आपको इसको समझकर बनाने की कोशिश करोगे तो आपका सी हो जाएगा। ऐसा ही करके देता है, आप लोग अपना से देख सकते हो। अगर मान लीजिए यहाँ पे भी अगर आप आगे भी आपको भी ऐसा ही फिर आपको पैसेज मिल जाएगा कि एंड्रयू के बारे में आपको दिया हुआ है,
ही वाज वोटेड स्पोर्टमैन ऑफ द ईयर ऑफ 2000, ही वाज 23 साल। ही स्टार्टेड आपका बॉलिंग व्हेन ही वाज 9। फिर आपका बहुत सारी चीज़ आपको आगे दे दी जाए, स्पॉट फ्रॉम हिज पेरेंट, व्हेन यू आर स्टार्टिंग माई फैमिली सपोर्टेड मे बी पेइंग माई ट्रेनिंग एंड इक्विपमेंट। तो कह रहा है कि इंट्रोड्यूस जो होगा वाज इंट्रोड्यूस टू बॉलिंग बाई। तो अगर आप लोग इसकी पूरा ध्यान से अगर आप लोग कहानी पढ़ने की कोशिश करोगे, इसका भी 98 का क्वेश्चन क्या हो जाएगा, 98 का हो जाएगा। आपको यहाँ पे किसके बारे में बता रहे हैं, तो पेरेंट के बारे में बता रहे हैं ना, पेरेंट के बता रहे हैं कि यहाँ पे आप देख सकते हो पेरेंट, इसी में से खोजकर आपको देना पड़ता है, इसी को आपको पैसेज बोला जाता है, ठीक है। ओके बच्चों, तो अगर आपसे आगे पूछ देगा यहाँ पे कि देख सकते हो आपके पूछ देगा कि अपोजिट वर्ड, आपसे बताया ना कि आपको एंटोनिम्स आपके एग्जाम में पूछेगा, तो आप पूछ दिया कि ब्लाइंडनेस का अपोजिट वर्ड आप बताइए। ओके बाबू, आपको एग्जाम में इस इंग्लिश में ऐसा ही पूछे जाएंगे। अपोजिट वर्ड आपको बताया ना, एक या दो अपोजिट वर्ड रहेगी, तो पूछ रहा है ब्लाइंडनेस का क्या होगा अपोजिट वर्ड, तो इसका बाबू हो जाएगा विस्टा, इसका हो जाएगा आपको करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। ओके, क्योंकि जो भी हम आपको बता रहे हैं ऑथेंटिक आपको प्रीवियस ईयर कहीं ना कहीं पूछेगा ही क्वेश्चन बता रहे हैं हम आपको, इसलिए जो हो सकते हैं आंसर की, तो भी जो बोर्ड ने जो आंसर दिया हम आपको वहीं बताएंगे। तो आप इसमें अगर कहीं आपको कहीं मिस हो जाती है तो आप लोग अपना देख लीजिएगा। तो बाबू आगे पूछ दिया आपसे कि आपका इनमें से कौन सा मीनिंग सही है, स्पेल्ड वर्ड पूछ देना करेक्ट, माने करेक्ट वर्ड मीनिंग इसमें का कौन सही है चारों में से बताइए। तो इसमें का जो करेक्ट वर्ड मीनिंग सही, अगर आप लोग पढ़े होंगे डिक्शनरी आपका तो इसका जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसका जो हो जाएगा आपको यहाँ पे ऑप्शन सी, क्या हो जाएगा आपको ऑप्शन सी। तो इसका हो जाएगा 11 का करेक्ट, आपको पता है स्पेलिंग इसमें चूज करने के लिए दे दिया जाता हो जाएगा आपका एडजॉर्नमेंट। एडजॉर्नमेंट आपको मतलब पता हो ना, आपको स्टे समझते हैं ना, स्थग लगा दिया गया, रोक लगा दिया गया, आपका सस्पेंशन लगा दिया गया, तो वही आपका जो देखोगे कि 12 का करेक्ट स्पेल्ड सही है, तो 12 का हो जाएगा आपको बी का मतलब ये आपका ए सही है, इसका मीनिंग होता है आपका विशेषज्ञ, गुणज्ञ समझते हैं ना, पारखी टाइप का मतलब माहिर, और ये डिक्शनरी आपको कंप्लीट होना चाहिए तभी आपको ए स्पेल्ड वर्ड बनेगा। ओके बच्चों, तो चलिए आपसे आगे बता देते हैं, यहाँ पे आपसे पूछा जाएगा, आप लोग देख सकते हो बेस्ट इडियम फ्रेज पूछा जाता है आपके एग्जाम में। तो आपके यहाँ पे आ गया क्वेश्चन कि आपका वाइल्ड आपका गुड चेस, तो आपका वाइल्ड गुड चेस इसका जो क्या हो जाएगा आपका सामने दे दिया जाए, तो इसके सामने इसका मीनिंग क्या कर इडियम फ्रेज का मतलब कि टाइमली रिसर्च, रॉन्ग डिसीजन, यूजलेस सर्च, या आपका फ्रूटफुल आपका लिखा है इस सर्च, तो इसका जो क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा 13 का हो जाएगा बाबू, आपको हम बता दें 13 का हो जाएगा सी का मतलब यूजलेस सर्च, इसका आपका इडियम फ्रेज होता है। ओके चलिए आगे आपसे क्वेश्चन दे दी यहाँ पे कि आगे की 14 में फिर करे इडियम फ्रेज आपको बनाइए ए मूट पॉइंट, इसका क्या होगा, तो 14 का जो क्या हो जाएगा, 14 का हो जाएगा आपको ऑप्शन डी का मतलब होता है डिस्प्यूटेड, इसकी करेक्ट आंसर हो जाएगी, ठीक है, इसकी इडियम फ्रेज की। चलिए आपसे आगे अगर आपका पूछ दे, आपका यहाँ पे आप लोग देख सकते हो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन ऐसे करके पूछ सकता है कि वन हु इज नॉट इजिली प्लीज बाई एनीथिंग, मतलब वो कौन सा व्यक्ति है जो आपका किसी भी चीज़ से प्रसन्न नहीं होता है, तो आपका फास्टिडियस मतलब आपका धूर्त व्यक्ति, क्या चीज़ हो जाएगा बाबू, तो धूर्त व्यक्ति जो होता है आपका किसी चीज़ से आपका प्रसन्न नहीं होता है। ओके आगे बाबू आपसे पूछ दे यहाँ पे कि वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आपसे दे दिए कि मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ मनी, तो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पूछ दिया मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ मनी क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपको यहाँ पे बता दी, इसका जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपको ऑप्शन सी का मतलब क्या हो जाएगा आपका हॉरिजॉन्टल, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस पर आप लोगों ने देखा कि आपका हमने आपको बता दिया ना कि ऐसे ही टाइप के आपको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पूछे जाएंगे, आपको साइनोनिम्स हमने आपको बता दिया, एंटोनिम्स हमने आपको बता दिया, साथ ही साथ हमने आपको करेक्ट स्पेल्ड भी पूछेगा आपको, ये भी आपको बता दिए। पीछे आप लोग देखोगे तो स्टार्टिंग में वॉइस नारेशन भी हमने आपको बता दिया, पैसेज भी छोटा छोटा करके वो भी बता दिया, ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, एक भी आपको बाहर से सवाल ऐसा ही आपको क्वेश्चन टाइप के आते ही है। साथ ही साथ आपको ये भी पूछ सकते हैं यहाँ पे कि चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव, करेक्ट अल्टरनेटिव, ये चारों में से एक आपको क्या करना है, एक चूज करना है कि यहाँ पे क्या होगा। एज सुन एज जैसे ही आई अराइव्ड द होम आई न्यू डैट समथिंग वाज रॉन्ग, तो यहाँ पे क्या होगा, एज सुन जे हुई आई अराइव्ड द होम, तो यहाँ पे क्या होगा, अराइव्ड बाई होम कि अराइव्ड होम कि अराइव्ड माई होम कि नो इम्प्रूवमेंट, सेंटेंस इम्प्रूवमेंट है, तो होम नहीं होगा अराइव्ड होम होगा, ठीक है। आपको ये आपका ऐसे आपको बनाना है जो आपको वहाँ पे सुटेबल लगे। आगे आप लोग देख सकते हो, फिर आपसे पूछ दिया कि द एसएसबी विल इंटरव्यू द कैंडिडेट, एसएसबी क्या करेंगे, इंटरव्यू लेंगे कैंडिडेट का बिटवीन 11 AM से लेकर 3 PM तक। ओके तो उसमें बाबू क्या हो जाएगा, आपको भी पता है कि इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा कि आपको पता है कि 11 AM यानी 19 का क्या हो जाएगा, 19 का हो जाएगा डी का मतलब क्या हो जाएगा, 19 का हो जाएगा, यहाँ पे कह रहे हैं कि करेक्ट अल्टरनेटिव और यहाँ पे हो जाएगा, तो 19 का क्या हो जाएगा, 19 का हो जाएगा आपको डी का मतलब क्या होगा, इसका नो इम्प्रूवमेंट, ठीक है, इसका क्या हो जाएगा आपका नो इम्प्रूवमेंट, यानी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है यहाँ पे।
आगे बाबू आपसे दे दिया जाए यहाँ पे कि देखिए यहाँ पे कह रहा है कि अल्टरनेटिव इसमें चारों में से चूज कर और यहाँ पे आपका गेव है ना, यहाँ पे आपको लगाना है कि द जज गेव द वर्डिक्ट अगेंस्ट द गवर्नमेंट। तो जज ने निर्णय दिया एंगेस्ट यानी विरुद्ध गवर्नमेंट के, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डिक्लेयर किया कि प्रोनाउंस किया कि आपको ये किया कि नो इम्प्रूवमेंट, तो इसका हो जाएगा आपको प्रोनाउंस किया, क्या किया आपको प्रोनाउंस्ड किया। ठीक है, आपका इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। तो इसमें जो आपको सूटेबल यहाँ पे जो आपको लगेगा ना, उसी को आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे उसमें से चारों को आपको चूज कर लेना है। यही तो होता है सेंटेंस इंप्रूवमेंट, और कुछ नहीं होता है। यहाँ पे भी हम आपको बताया ना कि आई अराइव इन होम लिखा है ना, तो यहाँ पे क्या होगा आपको भी पता है कि अराइव्ड होम ओनली होगा। ठीक है, तभी हमारा जो क्या होगा, हमारा मीनिंग क्या होगा, हमारा सूटेबल बैठ पाएगा। तो यही सब है, आप लोग इंग्लिश ध्यान से आप लोग बनाने की कोशिश करोगे तो आपकी बन जाएगी। इंग्लिश इजी होती है, बेसिक सवाल पूछे जाएंगे। हम आपको जो जो टाइप बताए हैं आपको सेम साइज आप लोग जाकर देख लीजिएगा, आपको ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे। भले हाँ हमने आपको एक फॉर्मेट दिखाया है ऐसे ही आपको, तो इसमें से जो जो टॉपिक आपको बताएं आप लोग अपना कवर कीजिए, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। चैनल पर नहीं है तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि फिर आगे की क्लास में हम आपको बताने वाले हैं कि जीके किस टाइप के क्वेश्चन पूछ सकते हैं। फिर जीके भी 20 क्वेश्चन ला रहा है, फिर आपको केमिस्ट्री भी आपको 40 ला रहा है, आपको और भी सब सब्जेक्ट ला रहा है। तो आज पूरा दिन भर पढ़ते रहिए मुझसे। ओके बाय बच्चों, सी यू।